बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ एक ऐसी फ़ील्ड से है कि जो पकाने की फ़ील्ड है। पकाने की फ़ील्ड, खाना बनाने की फ़ील्ड। ये एक नौजवान शेफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब शेफ़ हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है सैयद इरफ़ान हैदर, जो कि मशहूर हैं इरफ़ान वास्ती के नाम से, शेफ़ इरफ़ान वास्ती के नाम से। अस्सलाम वालेकुम इरफ़ान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़फ़र भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं इरफ़ान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं हैं आपकी। अच्छा इरफ़ान, आपकी जो फ़ील्ड है इस पर बहुत डिटेल में बात होगी। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? नाम बहुत तवील है, इसलिए शॉर्ट करके लिखता हूँ। जब पूरा लिखता हूँ तो लोग कहते हैं कि बाकी के लोग कहाँ हैं। अच्छा सैयद इरफ़ान हैदर अच्छा जैदी वास्ती, अच्छा, तो अब उसको शॉर्ट करके इरफ़ान वास्ती तक महदूद कर दिया। राइट, ग्रेट ग्रेट। तो यूजुअली लोग आपको इरफ़ान वास्ती के इरफ़ान नाम से वास्ती के नाम बुलाते से हैं, जानते हैं। और जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होंगे वो वास्ती साहब कहते होंगे। वास्ती साहब कहते वास्ती हैं। साहब कह देते होंगे। अच्छा इरफ़ान, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका एकेडमिक्स जो है वो कहाँ का है? आपकी जो मैट्रिक हुआ, उससे पहले की जो स्कूलिंग थी, फिर इसके बाद आपने इंटर किया होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कहाँ से हुई? और मैट्रिक से आपके बताऊँ, मैट्रिक था हमारा गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल सदर में, ठीक है, और उसके बाद जो है प्राइवेटली मैंने डीबीए किया था, ठीक है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये इंटर इक्विवेलेंट होता था, तो राइट, ये प्राइवेट था, एक ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी थी, अच्छा वहाँ से किया था हमने। अच्छा, और फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो कराची जी, यूनिवर्सिटी से। राइट राइट। अच्छा, ग्रेजुएशन आपकी किस में थी? वो सिंपल, आपको पता बीए है था? खाने पकाने की फील्ड से ताल्लुक़ है, अच्छा, तो बैचलर ऑफ आर्ट थे आप? बैचलर ऑफ आर्ट। अच्छा, तो आर्ट में तो आप बैचलर हैं, ज़िंदगी में बैचलर हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैरिड हूँ, बेटी है मेरी, अच्छा, डिग्री ले चुके हैं आप? डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह ले चुका। अच्छा इरफ़ान, आपने ये जो आपका प्रोफेशन है, मेरे ख़्याल से ये आपका शौक़ भी रहा होगा, बिल्कुल। और शौक़ जब प्रोफेशन बन जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आपका ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब आपको बचपन से इसका शौक़ था या खाना वगैरह देखकर आपको इसका शौक़ हुआ? देखें, फूड से ताल्लुक़ तो इंसान का जो है बचपन से होता है। ठीक है, पैदा हुए तो खाने की हद तक शौक़, बिल्कुल, थोड़े से बड़े हुए तो लाने की हद तक शौक़, ठीक है, लाने के साथ खाना भी शुरू, ठीक, फिर थोड़े से और बड़े हुए तो फिर बनाने का शौक़, ठीक है, और फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छा बहुत कम लोग होते हैं जिनका शौक़ उनका प्रोफेशन बनता है। आई एम वन ऑफ देम। राइट, अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मेरा शौक़ जो था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। राइट राइट। और ये हुआ है कोई 15-16 साल हो गए कि मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया हूँ। तो आपकी culinary एज क्या है student। फिर? एज वैसे बताते नहीं है, अच्छा, और फिर भी मैं बता दूं, मैं 37 ईयर ओल्ड। राइट। तो इट मीन्स कि यू वर 21 22 जब आपने जब स्टार्ट लिया? मैं स्टार्ट लिया मैंने। राइट राइट। और कहाँ से आपने ये सीखा? हाँ, एक इदारा है पीथम का, आपने नाम सुना जी जी होगा। जी जी पीथम से मैंने डिप्लोमा किया, राइट और उसके बाद फिर मुख्तलिफ होटल में, रेस्टोरेंट्स में, राइट कैटरिंग्स में, बेकरीज में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम करते करते राइट, जो है आज मैं लाल किला के माशाल्लाह साथ से, राइट काम कर रहा हूँ। इसके अलावा एसोसिएट हूँ मसाला टीवी के साथ। राइट राइट। तो लाल किला में जो है आप वो किस उस पर करते हैं? एग्जीक्यूटिव शेफ हैं? एग्जीक्यूटिव शेफ, लाल राइट किला, राइट, कराची। लाल किला जो है एक मल्टीनेशनल चेन आप कह सकते हैं, जी जी क्योंकि हमारी लाल किला की जो ब्रांचेज़ हैं वो हैदराबाद और लाहौर में तो हैं, इसके जी अलावा जी, दुबई, अबू धाबी और साउथ अफ्रीका में भी हैं। राइट, तो ये हेड ऑफिस हमारा कराची का, तो हम यहीं से लुक आफ्टर करते हैं और ऑडिट्स भी करते हैं, जाना भी होता है वहाँ पे, राइट तो हम यहीं से राइट। देख रहे होते हैं उसको। तो आपने जब लाल किला में जब स्टार्ट लिया, उसको कितना अरसा हुआ आपको? लाल किला से पुराना ताल्लुक है, क्या होता है ना कि कहीं से ऐसी उनसियत हो जाती है कि आप लगता है कि ये हमारा दूसरा घर है। अपना, बिल्कुल तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मिली, एक तो लाल किला और दूसरा हम टीवी। राइट राइट, सही, दोनों में नहीं भी होता था तो ऑन ऑफ सीन चल रहा होता था, होते लगता था रहते कि मैं हैं। इस फैमिली का हिस्सा जी हूँ। जी जी तो स्टार्ट ये आप कह सकते हैं, जब मैंने डिप्लोमा किया जी जी, तो उसके साथ साथ मैंने लाल किला में एज ट्रेनी जॉब का आगाज़ किया था। राइट राइट।
कोर्स ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद लाल किला भी छोड़ दिया, 1 साल 1.5 साल ट्रेनिंग करके, फिर उसके बाद और इंडस्ट्रीज़ में काम किया, जिसमें कैटरिंग्स में भी काम किया है, फ्रेंच बेकरीज़ में भी काम किया है मैंने, कैफ़ेज़ में काम किया है, अला कार्ट में किया है, फूड सर्विसेज में किया है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ भी एज़ फूड स्टाइलर, एज़ कंसल्टेंट काम करता रहा हूँ। राइट। मतलब आपका अगर ये रिकॉर्ड देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए फूड का, तो माशाल्लाह से काफ़ी वसी है, रिच है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आपने जब मसाला में आपका, क्योंकि ऑन एंड ऑफ आप आते रहे, आजकल मेरे ख्याल से नाज़रीन आपने देखा होगा एक प्रोग्राम है मसाला फूड्स, जो हम चैनल का ही हिस्सा है, फ्लेम ऑन है के नाम से, वो इरफान वास्ती कर रहे होते हैं, और उसमें हमने देखा है कि आप फ्लेम ऑन करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होते हैं। आपने मेरे ख्याल से मसाला के लिए सबसे बड़ा जो उनका केक का एक वो था एनिवर्सरी पे शायद, जी, तो वो भी क्योंकि आपने शुरू में जो एनिवर्सरीज थी, जो ट्रेंड था, उसका तीसरी चौथी एनिवर्सरी से फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम बड़े ह्यूज केक बनाते हैं जो टीवी चैनल्स पे ना बने हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 250 पाउंड से लेके 400 पाउंड तक के हमने केक बनाए बड़े एनिवर्सरी पे मसाले की, राइट और लाइव होता था, सब कुछ लाइव बनाते थे, वहीं जाके प्रेप करनी है और वहीं जाके बनाना है, ट्रांसमिशन भी चलती रहती थी, बिल्कुल और जो है केक मेकिंग भी होती थी, बड़ा मज़ा आता था उसके अंदर। पे एक चैलेंज भी होता था कि टाइमली आपने इसको राइट रेडी भी करना है, क्योंकि एक टाइम होता है ना जब आपने केक कटिंग सेरेमनी करनी है, सेरेमनी क्लोज करनी है, तो उस टाइम के अंदर रहते हुए आपको वो बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से होता था, बहुत तो लोग पसंद उसका करते कोई उसको किसी रिकॉर्ड में शामिल है वो, कि ये रिकॉर्ड बना है, ये एक थे। ऐसा कुछ पाकिस्तान में तो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड होगा ये हाँ, सबसे बड़ा अगर सबसे बड़ा केक का तो खैर रिकॉर्ड नहीं होगा, और भी लोगों ने बनाए होंगे केक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चैनल पे लाइव केक में कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा केक लाइव तो नहीं बना है अभी तक। अच्छा, और उसमें कितना टाइम लगा था आपको? उसमें लगते हैं 5 से 6 घंटे लगते थे आराम से, राइट, क्योंकि प्रेप हम रेडी करके रखते थे, स्पंज वगैरह और क्रीम वगैरह, लेकिन उसकी मेकिंग में, असेंबलिंग में ही 5-6 घंटे लग जाते थे। तो उसे खाता कौन कौन था, कितने दिन खाते थे? हाँ, नहीं, खाने में तो ऐसा होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ अच्छा खासा होता है, लेकिन सब लोग खाते थे, उसके बावजूद भी तकरीबन तमाम लोगों को पैक करके दिया जाता था वो। अच्छा, इतना ह्यूज केक हो जाता था वो राइट, कि खाने के बाद भी, पेट भर के सेर होने के बाद भी आप जो है लेके जा सकते थे, पार्सल का इंतज़ाम होता था। राइट। तो इसमें आपको मसाला में कितना अरसा हो गया? मसाला के साथ जो एसोसिएशन है वो तो मेरी 12 से 13 साल की है, लेकिन अभी लाइव शो जो मैं कर रहा हूँ वो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। वो पिछले 2 साल। उसके अलावा मैंने मसाला से रिकॉर्डेड शोज़ काफ़ी किए। शुरुआत जो की थी वो रिकॉर्डेड शो था, एक प्रोडक्शन हाउस था मेंढक, नासिर दरानी साहब जो कि क्रिएटिव हेड हैं हम टीवी के, उनका था मेंढक के नाम से प्रोडक्शन हाउस, तो वो शो करते थे कुक आउट ऑन द सी साइड। राइट। तो जो मेरा स्टार्ट था वो वही वाला शो था। बिल्कुल। उसका भी अपना ही मज़ा था, मुझे भी सी साइड पे करते थे जाके, और वहाँ के जो चैलेंजेस होते थे, सुबह जाते थे हम लोग, चूल्हे का जलना ही सबसे बड़ा चूल्हे का जलना सबसे बड़ा चैलेंज होता था वहाँ पे। इतनी तेज़ हवा के अंदर आपने चूल्हे को जलाना है, मेंटेन करना है, फिर उस पर कुकिंग भी करनी है, और फिर सुबह जाना है सूरज निकलने से पहले, सनराइज़ आपने लेना है, फिर आप रात को पहुँच गए, वेट कर रहे हैं भाई जब सूरज तड़का आएगा तो फिर हम इसको शूट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोमो मेरे ख्याल से जो चलता है, तो उसमें आप लॉन्च में बैठे होते थे और जा रहे होते थे ना। इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल शोज ऑफ मसाला एज वेल एज इरफान वास्ती। उसमें आपको वो सी सिकनेस वगैरह का कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, वो तो डीप सी वाला इतना सीन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी डीप सी में नहीं है मेरे साथ जैसे। राइट। खैर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जो है फिर नासिर भाई का एक और प्रोजेक्ट था कर दी कार्प करके, उसके 26 एपिसोड्स थी, वो की थी। फिर मसाला टीवी का अपना शो था मिर्च मसाला, तो रमज़ान का था, वो किया। फिर उसके बाद जो है चटपटे चटखारे, उसके 4 सीज़न हमने किए। राइट। और फिर गेस्ट अपीयरेंस साथ साथ चलती ही रहती थी, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया। और मेरे ख्याल से वो आना जाना ही ज़्यादा बेस्ट रहा है। वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एसोसिएशन तो आपकी होती है और बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं। वो कहते हैं ना, एक सफ़र पे चलते हैं तो काफ़ी सारे लोग साथ में होते हैं, जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं होते, या तो उनकी मंजिल चेंज हो चुकी है, या तो रास्ते से याद रखा जाता है। हाँ, याद रखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ रहा और आते जाता रहा, तो अब लाइव शो चल रहा है। और इसके अलावा
PTV है, आज टीवी है, मेरे ख्याल से TV ज़ौक के वन साथ भी है। आपने की है कुछ प्रोग्राम? ज़ौक के साथ इतना ज़्यादा नहीं कर सका, वो बस थोड़ा सा सिलसिला था, लेकिन आज टीवी, मेट्रो वन, TV वन, इनके साथ काफ़ी काम किया है। PTV के साथ रमज़ान के ट्रांसमिशंस किए हैं और मॉर्निंग शोज़ किए हैं। और TV वन के साथ जो है सहरी 3 साल सहरी की है और 2-3 साल जो है अफ्तारी के शोज़ किए हैं। वो तालिब साहब के साथ, शब्बीर अबू तालिब के जो साथ, थे, जी जी हाँ, जी, उनके साथ सहरी। हाँ, तो देखें इतना मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा इरफान, आप मुझे ये बताएंगे आप सबसे बेस्ट क्या चीज़ बना लेते हैं, सबसे अच्छी? ये मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे अजीब सा नहीं है, इस शेफ बात से को क्या- मैं, हाँ, मैं क्लियर भी करूँगा। जी देखें, अब हम शेफ़ हैं, जी, ठीक है, शेफ़ की नॉलेज जो है हर लम्हे कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, बिल्कुल ठीक है, और नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि अब हमने टीवी पे काम करना है, लोगों के सामने काम करना है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं लोगों की, भाई ये शेफ़, वो शेफ़ को जादूगर समझते हैं, ये है मैजिशियन और ये सब कुछ बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कोशिश करते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बेकिंग भी सीखते हैं, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, थाई, फास्ट फूड, मिठाइयाँ, लेकिन हर बंदे की एक पहचान होती है, स्पेशलिटी होती है। तो मेरी जो स्पेशलिटी वो है पाकिस्तानी फूड, ग्रेट, देसी फूड। राइट। तो पाकिस्तानी फूड में क्या अच्छा बनाते हैं आप? हाँ, मैं कहता हूँ कि मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, मुझसे बहुत लोग हैं बहुत बेहतर बनाते होंगे, लेकिन हर बंदा अपना ही बता सकता है कि मैं जो अपनी डिशेस में से अच्छा बना सकता हूँ, मुझे कढ़ाई और अंडी बनाने का बहुत शौक है, कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो कढ़ाई कौन सी वाली, वो रेड कढ़ाई या रेड, वाइट टिपिकल रेड कढ़ाई, मिर्चों वाली? हाँ, अगर बात करें कढ़ाइयों की वैरायटी की, तो 3-4 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। आप वाइट कढ़ाई बनवा लें, आप ग्रीन कढ़ाई बनवा लें, आप ब्राउन कढ़ाई बनवा लें, कोयला कढ़ाई बनवा लें, मतलब कढ़ाइयाँ, क्योंकि स्पेशलिटी देसी है ना, तो फिर कढ़ाइयाँ, बिरयानी तो हम इन्वेंशन भी बहुत की हैं इसके अंदर। तो ये तो मसाले वाली चीज़ें हो गई। मीठी डिशेस में कुछ आप, केक तो आप अच्छा बेस्ट बनाते हैं, लेकिन केक के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? केक के अलावा मीठे के अंदर जो है हम मिठाइयाँ बहुत सारी बना रहे हैं, राइट, सही है। इसके अलावा केक्स की बहुत बड़ी वैरायटी है। अब जैसे जैसे जिद्दत आती आ रही है हर चीज़ के अंदर, बेकिंग में भी आ रही है, डिज़र्ट्स में भी आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, तो फिर केक्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डेजर्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, राइट। तो आजकल 3-4 बड़े मशहूर चल रहे हैं, तो उसी से मिलते जुलते आइडियाज़ वही होते हैं, आपने यहाँ से पिक किया, यहाँ से पिक किया, और कोई एक नई चीज़, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो वही है, अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको बेस तो वही होती किस है, तरीके फिर से आगे प्रेजेंट करते हैं। तो customize अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग में और डिज़र्ट्स में, मिठाइयों में अच्छा हाथ है मेरा। तो बकलावा बना लेते हैं आप? जी जी, बकलावा भी हमने शो में बनाया था। हाँ हाँ, वो बकलावा अच्छे तरीके से, वो कौन सा वाला, फाइलो पेस्ट्री से बनाते हैं ना, 9 शीट्स लगाए, 10 शीट्स लगा के, जिसमें खुश्क मेवा जात भी होते हैं? जी जी बिल्कुल, वो बहुत मज़ेदार होता है। बेहतरीन, I loved that। जबकि आप मीठा नहीं खाते, लेकिन कह रहा हूँ कि I loved that। अच्छा, अब ये मेरे सामने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इरफान ने मेरे ख्याल से अपनी ही इनके फार्मूले की बनी हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ देख सकता हूँ, मैं खा नहीं सकता। लेकिन ये देख कर भी मैं खुश हो जाऊँगा कि माशाल्लाह से बहुत मेरी आंखों को इन चीज़ों ने ठंडक दी है। किसी ना किसी दिन तो इंशाल्लाह हम भी खाएंगे। अच्छा इरफान, आपने कहा कि आप बकलावा भी बना लेते हैं। आपका कभी, क्योंकि बकलावा इज़ अ ट्रेडिशनल टर्किश मिठाई, कहीं दूसरे मुल्कों में जाकर आपका एक्सपीरियंस हुआ कि आप वहाँ के खानों को जो है थोड़ा आइडिया लें, सीखा हो कहीं से, या वैसे ही आपका जाना हो तो ऑब्जर्व करते हो? दुबई बहुत फ्रीक्वेंट जाना होता है, तो वहीं पे आपको पता है दुबई हब हैगा, दूसरा पाकिस्तान है। हाँ, और वहाँ पे जो है आपको पता है वहाँ पे टर्किश बेकरीज भी हैंगी, और बहुत सारे, मतलब एक्सप्लोर करने पे बहुत कुछ है वहाँ पे। तो फूड वहाँ से काफ़ी देखा, सीखा, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका जाना होता है अक्सर, तो साउथ अफ्रीका में कहाँ? जोबर्ग। ओके, और टर्की नहीं जाना हुआ? नहीं, टर्की अभी तक मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह अभी। हाँ, बेस्ट खाने हैं वहाँ के भी, बहुत मज़े के। जाना नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ अभी मैं टर्की का विजिट करके। इंशाल्लाह हम भी इंतज़ार करेंगे चैनल पर, किसी भी चैनल पर, कि जो टर्किश डिशेज़ हैं वो भी इरफान जो है वो हम सबसे शेयर करें। अच्छा इरफान, आप खाना बना लिया आपने, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जो जहन को सुकून देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट वगैरह होती है आपकी?
एंटरटेनमेंट कोई ऐसा खास नहीं है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता। अब जो टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ गुजारें, राइट। और उसके अलावा कोई टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत जिम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको लाइट फील होता है, एक्टिव भी रहते हैं और आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, डिप्रेशन भी नहीं होता। और तो वो मसाला है ज़िंदगी में, ये नहीं आप सोचते कि कुछ मसाला तो होना चाहिए, वो आप सिर्फ जिम तक और ये जो नहीं इससे ज़्यादा टाइम नहीं। बाकी इसके अलावा और टाइम मिलता है तो फिर कुछ स्टडी कर लेते हैं। ओके, ड्रामे वगैरह देखते हैं आप? जी, ड्रामे देखता हूँ कम कम। अच्छा, कौन सा ड्रामा आपको पसंद है? कोई पुराने या नए कोई ड्रामे आपके पसंदीदा? हाँ, अभी हम टीवी का ड्रामा चल रहा था, मोहब्बत तुझे अलविदा, वो देखता था मैं। अच्छा, हम के अलावा किसी का बताएं? एक उसका चल रहा है लोग क्या कहेंगे, यार भाई का, वो बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। वो फैसल कुरैशी और हाँ, बड़ी अच्छी कास्ट है, स्टोरी अच्छी है उसकी, तो उसमें ज़रा इंटरेस्ट हो जाता है देखने में। राइट। तो आपको ड्रामा एक्टर्स में कौन पसंद है मेल्स में? मेल्स में हुमायूं सईद है, ओके, फैसल कुरैशी टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट, फाद मुस्तफ़ा। ग्रेट। सारे मतलब आपने ख़ानदानी लोगों के नाम लिए। फ़हाद मुस्तफ़ा के भी नाज़रीन माशाल्लाह से वालिद जो है वो सलाहुद्दीन तुनियो साहब एक बहुत मशहूर टीवी आर्टिस्ट रहे हैं। इसके अलावा फैसल कुरैशी की जो वालदा हैं वो माशाल्लाह से टीवी की भी स्टार हैं और फिल्म की भी वो स्टार रही हैं। और फीमेल्स में आपको कौन पसंद है? कोई जहन में नहीं आ रही आपके? जहन में नहीं आ रही मेरे। अच्छा, आयज़ा हैं, रूही बानो थी उसमें, आयज़ा खान पसंद है। राइट राइट। मेरे पास तुम हो वाली। मेरे पास तुम हो। अच्छा, आपको म्यूज़िक वगैरह का शौक़ है, सिंगिंग का, गाने का? नहीं, इससे थोड़ा मैं दूर हूँ, म्यूज़िक से इसका मुझे कतई शौक़ नहीं है। अच्छा, यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं? नहीं सुनता मैं म्यूज़िक। अच्छा, म्यूज़िक भी नहीं सुनते? म्यूज़िक नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो आपने हमारा वो क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया कि कोई आपका सिंगर कोई पसंदीदा है या नहीं है। अच्छा इरफान, आपको खेल वगैरह में दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स की? बिल्कुल है, जब टाइम होता था क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, क्रिकेट अब में तो जिम करते हैं। हमारे टाइम पे उरूज था अफरीदी का और शोएब मलिक का और शोएब अख्तर का। तो जब होते थे वर्ल्ड कप के लिए भी बड़ा एहतमाम करते थे दोस्त मिलके, भाई किसी के घर में चले गए, स्क्रीन लगा ली, और ख़ासतौर पे 2020 में, राइट, वो बड़े एहतमाम के साथ जो है देखते थे हम। तो शोएब मलिक तो वो तो पिया घर सदार गए। हाँ, सदार गए। उनका तो आना बहुत कम होता है सामने, जब आते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो आप शोएब अख्तर को और इनको फॉलो करते थे क्रिकेट में? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें क्या चीज़ ऐसी थी, जैसे शोएब अख्तर का क्या गेम का ट्रिक था जो आपको पसंद था? शाहिद आफरीदी का क्या ट्रिक था? क्योंकि शाहिद आफरीदी का अक्सर हम देखते थे कि वो शॉट जो मारते थे उसमें आउट हो जाते थे। शाहिद आफरीदी की क्वालिटी ये है कि सबको पता है कि इसने इतना टिकना नहीं है, लेकिन जब टिक जाना है तो उसने पे किसी को छोड़ना नहीं है, सबके छक्के उड़ा दिए। सही है, फिर बिकना नहीं है, और रिकॉर्ड है उसका। राइट। दुनिया के सबसे बड़े बुकी ने बोला मैंने सबको खरीद लिया, शाहिद आफरीदी नहीं बिकता। आफरीदी को नहीं खरीदा, ठीक है, लेकिन उसका जो रोब और दबदबा है ना, वो काफ़ी है, वो काफ़ी, वो आज तक किसी का नहीं हुआ। इसी तरह शोएब अख्तर का, राइट, उसका जो रोब और दबदबा था ना, राइट, कोई नहीं टिकता था। अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा ब्रायन लारा ले लें, सचिन ले लें, घबराता था उसको देख के, ये आगे अब कुछ भी हो सकता है। राइट। ये जो भरम वो दबदबा था ना, ये मेरे लिए अट्रैक्शन था, वही काफ़ी था। तो आप किस पोजीशन पे खेलते हैं अगर आप क्रिकेट खेलें तो? एक वो पोजीशन, एक तो मैं राइट हैंडेड हूँ, राइट, ठीक है, और जहाँ पे हमने क्रिकेट खेली है ना, हमारे जो था ना वो एक तरफ के ग्राउंड होता था, राइट, तो कोई पोजीशन नहीं होती हाँ, तो उसके अंदर क्या होता था, डबल रोड थी बेसिकली, वहाँ खेलते थे, साल हमने खेला, तो वहाँ सिर्फ लेग पे शॉट खेलते थे, लेग के लपाड़ू कहलाते थे। अच्छा, तो आपने लपाड़ू लेग के, यानी कि लेग पे ही खेलना है, अच्छा, ऑफ साइड नहीं खेलना है, राइट, और सिर्फ ऑप्शन ही या तो स्ट्रेट खेलेंगे या तो आप ब्लैक खेलेंगे। तो उसके अंदर पे जो आता था, एक ओवर में 3 छक्के तो होते थे लास्ट। तो कोई शीशे विशे तोड़ते थे? नहीं, वो ग्राउंड था ऐसा, शीशे विशे नहीं, गलियों में नहीं खेलते थे। डबल रोड के कभी गाड़ी के शीशे तो टूटे हैं शायद। अच्छा, रोड थी ना, गाड़ियाँ आती थी, तो बड़ा नुकसान करते थे। हाँ, बड़ा नुकसान होता था। लेकिन वो टाइम जो है ना, आज तक याद करते हैं उस टाइम को, वो क्योंकि अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मसरूफियत इतनी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें तो है नहीं। अब बहुत ज़्यादा कोई तफरीह होती है तो कहीं बैठ जाते हैं 2-4 दोस्त मिल के, वो भी आधे घंटा गपशप कर ली, कहीं चाय शाय पी ली, खाना वाना खा लिया।
बस यही रह गया। Great. खाना डिस्कस कर लिया, डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ कि नहीं? नहीं। अच्छा, अब मेरी जो एक आदत है, खाना जैसा भी हो सब्र शुक्र करके मैं खा लेता हूँ। शेफ गिरी जो है ना वो रेस्टोरेंट की हद तक, राइट, या चैनल की हद तक। राइट, बाकी आप कहीं दावत में चले गए, आप किसी होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ पे आप डाइन इन करने गए, राइट, तो वहाँ पे मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ तनकीद यानी करूँ। अपने आप को वहाँ राजा हाँ, जाहिर हाँ, नहीं हाँ, करते हाँ, थे। बिल्कुल। और नाजरीन, ये बहुत अच्छी आदत है। ज़ुबैदा तारिक आपा जो थी, उनसे एक बार एक प्रोग्राम में यही सवाल किया गया था कि अगर किसी का खाना जो आपने चखा हो और जिसने पकाया है उसका वो खाना आपको पसंद ना आया हो, तो आप उसको किस तरह से उसका बताती हैं। तो वो ज़ुबैदा आपा ने कहा कि मैं उसे ये नहीं कहती कि खाना गलत पकाए या सही नहीं बना, उनसे मैं ये कहती हूँ कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट और भी हो सकती है, इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो तो चलें, हमारी सीनियर थी, बुज़ुर्ग थी, वो इस तरह से बोल भी सकती थी, लेकिन आपका भी मेरे ख़्याल से ये काफ़ी बड़ापन है जो आप इस चीज़ को, कि वरना आजकल के दौर में तो ऐसा है कि वो एक चीज़ सीख लें तो वो उस पर जायज़े देना हाँ, और जायज़े लेना और तबसरे करना लोग शुरू हो जाते हैं, जबकि मेरे ख्याल से उन्हें जज को यही नहीं पता होता कि मैं जजमेंट किस चीज़ की दे रहा हूँ और वो जजमेंट दे रहा होता है। ये आपने ज़ुबैदा आपा की बात की तो बताऊँ कि बिल्कुल बहुत शफ़ीक खातून थी और बड़े बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करती थी। और आपा की आदत ऐसी थी कि बस वो बैठती थी ना, आप उनके साथ बैठ जाएं और आप जो है नॉलेज लेते जाएं। बिल्कुल, वो कुछ खजाना ना थी, खजाना पूरा थी, बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी बैठे हैं और वो कहे जा रही हैं, आप सुनते जा रहे हो। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आज तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इतने बिल्कुल, उनके टोटके, उनके टिप्स जो हैं ऐसे होते थे कि आज भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी बिल्कुल, लाइफ के अंदर। बिल्कुल, मतलब सरमाया थी बिल्कुल। और बड़ी शफ़ीक खातून थी, मतलब उनका साया हमारे सर से उठा है तो बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मिस करते हैं। और मेरे ख़्याल से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनकी ज़िंदगियां उनके स्टेटमेंट्स की वजह से, उनकी नसीहतों की वजह से बन गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिलीव करें कि हमारी हैदराबाद में कुकिंग क्लास थी जी, लाल किला की, जी, तो ज़ुबैदा आपा थी हमारे साथ। जी, जी, सिर्फ आपा से मिलने के लिए, कैपेसिटी थी हमारे 150 लोगों की, राइट, आपा से मिलने के लिए पूरे सिंध भर से इतनी ख़वातीन आ गई कि 400-500 लोग वहाँ पे आ गए। एंट्री नहीं दे पा रहे थे हम, बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी को इंटरेस्ट नहीं था क्लास के अंदर, सिर्फ उन्होंने आपा को आपा से देखना था, मिलना आपा को मिलना था, आपा के हाथ चूमने थे, आपा के लिए कोई शॉल लेके आई हुई है, कोई साड़ी लेके आई हुई है, कोई इतने गिफ्ट और इतनी दुआएं। मैं कहा ब्लेसिंग अल्लाह की। और उनमें एटीट्यूड भी नहीं था, नहीं, वो बड़े बिल्कुल नहीं बच्चों था। की तरह हाँ, उनसे बिल्कुल मिलती थी, बच्चों जैसे अपने आपको बच्चों लगेगा के। नहीं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो। बिल्कुल। और माशाल्लाह से पूरी फैमिली अगर देखी जाए ज़ुबैदा आपा की, फातिमा सुरैया बजिया हो गई, ज़हरा निगाह हो गई, या अनवर मकसूद साहब हो गए, इमराना मकसूद हो गई, ये वो फैमिली है माशाल्लाह से कि जो रिच फैमिली है नॉलेज के हिसाब से, और मतलब जिस अंदाज से भी आप कहेंगे वो एक आइडियल फैमिली है। और ज़ुबैदा आपा उसी फैमिली का हिस्सा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इरफान ने कहा कि वो इस तरह से थी हमारे सरों पर कि जैसे एक शफीक माँ का साया होता है, इस तरह से थी। वी ऑल मिस हर। और मेरे ख्याल से वैसा कोई और अब पैदा नहीं होगा, ज़ुबैदा आपा जैसा कोई पैदा नहीं होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका सानी नहीं होता। शी इज़ वन ऑफ देम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब हम काफ़ी संजीदा गुफ्तगू पे आ गए, फिर आते हैं उस तरफ। आप बचपन में कैसे थे? शरारती बचपन थे? में बड़ा गोल मटोल शरारती अच्छा, था। नहीं, वो गोल मटोल का तो अंदाज़ा होता है आज से 5 साल 6 साल पहले का हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो गोल तो थे, मटोल नहीं थे। इससे पहले गोल और मटोल दोनों होंगे। शरारती थे? बिल्कुल था। अच्छा, वैसे आम तौर पर जो गोल मटोल बच्चे होते हैं शरारती नहीं होते, मासूम होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मासूम होते हैं ना, वो अंदर से मासूम होते हैं। मासूमियत की जो है ना क्लास ले रहे होते हैं। तो कैसी शरारतें करते थे आप बचपन में? गली मोहल्लों में वो जो बात है कि पड़ोसियों को तंग करना और कुछ ना कुछ शरारतें करते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाते थे, बस शरारतें, जो बच्चों की शरारतें होती हैं, जिससे दिली सुकून मिलता हो। हाँ, वो दिली सुकून मिलता है। और वो छोटी छोटी शरारतें अब तो याद भी नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन ने एक बार टीवी पर शेयरिंग की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी जो शरारत थी, मैं ये करता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी शरारत। अब भी कहा, उस पर हंसता भी हूँ मैं, कि मैं कुंडी लगा के ना लोगों के दरवाज़ों की, और फिर उस पर थूक देता था। तो जो आके कुंडी खोलता था, एक तो कुंडी बंद और दूसरा उस पर थूका हुआ होता था। तो ये इस किस्म की शरारतें वो। तो ऐसी कोई शरारत की आपने? नहीं, ऐसी गलत शरारतें नहीं की है। किसी के घर पे कुछ दरवाजे को खटखटा के भाग गए,
बेल बजा के भाग गए। हाँ ऐसा छोटा मोटा कुछ कह सकते फैमिलीज से होता है ना, आपको वो एक खुन्नस सी होती है कि ये सो क्यों रहे इस टाइम तो आप जाकर बेल बजा देते उनको, ऐसा कुछ नहीं किया? हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, बस घर के खेल अंदर कूद में होता कैसे था। घर के अंदर शरारतें मैं शरारतें चलती रहती थी, और मैं घर में छोटा था सबसे, मुझसे छोटी एक बहन थी। राइट। तो यही है कि घर के चहीता भी होता है बच्चा, तो शरारतें भी कर रहा होता है, उसके छोटी मोटी शरारतें जो है वो फिर वो बर्दाश्त भी की जा रही होती हैं। बिल्कुल, लाडला होता है ना। लाडला होता है। राइट। तो इरफान, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि माशाल्लाह से आप बैचलर नहीं रहे, आप शादीशुदा हैं, आप Certified हो माशाल्लाह गए से हैं। सर्टिफाइड हैं, और आपके माशाल्लाह से एक रहमत भी है आपके घर माशाल्लाह में। से। वो क्या उम्र है उस रहमत की? अभी 5 साल की है, शहजादी सकीना नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो मेरे ख़्याल से फरमान भी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक बेटी की जो परवरिश करता है वो शख्स जो है वो जन्नती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो नवाजा है इरफान को, वो रहमत से सबसे पहले नवाजा है। आपकी बड़ी बच्ची ही है। जी। घर में किसी और को शौक़ है खाने पकाने वगैरह का, या मतलब घर एज अ प्रोफेशन? नहीं, ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं है। अब पेरेंट्स की तरफ से कहीं आप में कोई ऐसी चीज़, मदर में या फादर में कोई ऐसा होता है ना कि उन्हें ये जहन में होता है तो वो आप में इसमें आ जाता है, जीन्स में आ जाती है वो चीज़, ऐसा कुछ था? हाँ अगर वैसे नेचर की बात करें तो बड़ा केयरिंग हूँ मैं। हमारे मदर फादर दोनों राइट। जो हैं बड़ा ख्याल रखने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले, बच्चों का ख्याल रखने वाले, आसपास के लोगों का ख्याल करने वाले। राइट। तो वो जो है खून में आती है ना एक बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देखते आपको शेर की नज़र से थे, सोने का निवाला हाँ खिलाते बिल्कुल हुए? वालिद साहब। खैर अच्छा। वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा साथ नहीं रहा, मैं क्लास 6 में था जब अबू की डेथ हो गई थी। लेकिन जितना भी मुझे याद है, यानी वो 8-10 साल या 11 साल का जो टाइम था, 12 साल का, वो बेस्ट टाइम था, भरपूर टाइम था, राइट। बेस्ट टाइम था। तो आपकी मदर आपसे इस फील्ड से खुश होती हैं, आपसे आइडियाज़ भी लेती होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश होते हैं माशाल्लाह, सब खुश हैं। और जब मैं इस फील्ड में आया तो ऐसा कोई रुकावट नहीं आई फैमिली की तरफ से, राइट। और सब ने सपोर्ट किया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और हर कदम पे सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से दुनिया का जो कहते हैं कि बेस्ट खाना बनाने वाला जो शेफ़ है वो मर्द ही है, औरत नहीं है। हम तो बोलेंगे, है ना? ऐसा है भी, बिल्कुल ऐसा ऐसे है ही भी है। मेरे ख्याल से। कौन है वो? देखिए बेस्ट तो हर किसी का अपना अपना बेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन होती है एक। राइट। मेरी इंस्पिरेशन है, मैं गोल्डन रामजे को फॉलो कर रहा होता हूँ, राइट। सही है, Right. तो मैं उनको फॉलो कर रहा होता हूँ, राइट। ठीक है। तो ऐसे जो हैं लोग अपने अपने मेंटोर जो होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। एक्चुअली नाजरीन, जो हम कहते हैं ना कि बेस्ट शेफ़ जो है दुनिया में वो मर्द है, उससे ये मतलब नहीं होता कि कोई एक बेस्ट शेफ़ है। इट मीन्स कि जो एवरेज आप जब निकालते हैं तो उसमें जो ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं एज अ प्रोफेशन खाने को, वो मर्द हैं। इस वजह से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट शेफ़ हैं वो मर्द हैं। अच्छा इरफान, पाकिस्तान में आप किससे मुतासिर हैं? पाकिस्तान में मैं महबूब भाई को बहुत पसंद करता हूँ, महबूब खान। शेफ़ महबूब खान, क्योंकि हम तो बहुत जूनियर हैं उनके सामने, बिल्कुल सही है, तो हम उनको कब से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो और बहुत अच्छी नेचर के बहुत बंदे अच्छी हैं नेचर वो। के हैं, ऐसा बहुत। लगता है जैसे आप पता नहीं ज़माने से हाँ, इनसे मिलते आ रहे हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप एक दफ़ा मिलेंगे लगेगा आप तो गर्विदा हो जाते हाँ, हैं। पहली दफ़ा नहीं मिले। Right. तो महबूब भाई इंस्पिरेशन है आजकल मेरे मेरे ख्याल से वो हेल्थ का कुछ वो कर रहे हैं जो इससे थोड़ा दूर है मेरे ख्याल से। हाँ महबूब भाई से काफ़ी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई है, और आई डोंट नो कि आजकल क्या कर रहे हैं। राइट। मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी चाय के एक फेस्टिवल पे, अच्छा, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हम वो कुछ ये जो खाने में जो न्यूट्रिशन का जो एक वो होता है उस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो कब चीज़ सामने वो आएगी। यूनिवर्सिटी है, वो न्यूट्रिशन की, वो फूड की यूनिवर्सिटी है। आप कुछ पूछ लें, किसी चीज़ का पूछ लें, उसके नुकसानात, उसके फ़वाइद, हर चीज़ आपको मिलेगी। और ख़वातीन ख़ास तौर पर उनका नाम लेते हुए भाई बोलती हैं साथ, वरना सिर्फ महबूब बोलने पर बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। मसला खड़ा हो जाता है, मामला ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, आपको न्यूज़ वगैरह देखते हैं? न्यूज़ देखता हूँ। कौन सी न्यूज़ आपको अच्छी लगती है? मतलब न्यूज़ का जब एक पूरा कंपोनेंट सामने आते हैं
बस current टिकट, affairs है हाँ या- करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, Right. जितना भी टाइम बाद जल्दी जल्दी हेडलाइंस पता चल जाए क्या क्या चल रहा है, आज की सुर्खियाँ क्या थी, और Right. जो है बाकी 11th आवर में देखता हूँ वसीम बादामी अच्छा, का, वो right, तसल्ली से बैठ के, Do जिसके you अंदर think कि उनके सवाल मासूमाना होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, अच्छा, क्योंकि उसमें शोर शराबा नहीं होता। राइट, बाकी और टॉक शोज में तो इतना कोई शोर शराबा चल रहा होता है ना, अब अच्छा, मज़ा नहीं आता, लेकिन मासूमाना सवाल होते हैं टिका के टू द पॉइंट, तो फिर वो जवाब देना पड़ता है उसका। तो इसमें भी एम्बिग्विटी है, बड़ी जूमानी बात आपने की है हाँ। कि मासूमाना होते हैं हाँ। और टिका के होते हैं। टिका के होते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। राइट, राइट। तो इसमें आपको फिर 11th आवर का अगर शो पसंद है तो यकीनन आपको एज अ होस्ट भी वसीम बादामी पसंद बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, बेहतरीन और पर्सनालिटी। न्यूज़ कास्टर्स में किसको लाइक करते हैं जो खबरें देते हैं? मतलब आप ज़्यादातर कौन से चैनल की न्यूज़ जो है वो सुनना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से जियो और AR भाई, जियो एयरवाई। अच्छा, दोनों का मतलब 180 डिग्री का बाकायदा difference है? बाकायदा जो है ना, बाकायदा नहीं देखते हैं, जब जब टाइम मिलता है तो तो देख ये लेते हैं, तो reliable प्रेफर ये है। करते हैं कि यार AR भाई लगा लें, या जियो लगा लें, राइट, या हम न्यूज़ लगा लें। राइट। तो उसमें कौन आपको न्यूज़ कास्टर में कोई पसंद है आपको कि जिसकी खबरें देने का अंदाज जो है, कास्टिंग का अंदाज अच्छा वो एक लगता है? जैदी साहब है ना। अच्छा, और उसमें पुराने न्यूज़ कास्टर्स को आप सुनते देखा है? किसी को सुना है? नहीं? अच्छा, नाम वाम नहीं याद राइट, रहता। नाम एक खातून याद आती थी, क्या नाम था उनके, भी डेथ हुई है रिसेंटली। ख़वातीन तो काफ़ी हैं, मापारा ये- सफदर हैं, अर्जुमन शाहीन हैं, इशरत साकिब हैं। एक का भी इंतकाल हुआ था, वो न्यूज़ कास्टर की तो अभी रिसेंटली किसी की डेथ रिसेंट से बोला साल भर हो गया होगा, PTV की थी शायद, सुरैया शहाब थी एक, शायद। वो फिर DW पर भी थी, ईरान TV पर भी थी, जायदान पर। वो बहुत प्यारी आवाज़ थी उनकी, डेथ उनकी हुई है सुरैया हाँ, कुछ शहाब ऐसी की। थी वहाँ। टोटल आपके 24 आवर्स होते हैं दिन में, उसमें आप कितने आवर्स अपने प्रोफेशन को देते हैं? मतलब 9 to 5 को अगर हटा के बात हम करें, 9 to 5 एक्स्ट्रा वाला क्या तो इतना टाइम देते हैं? है नहीं हमारा ना, 9 to अच्छा। 5 वाला तो सीन नहीं है हमारे। मतलब 8 आवर्स वाले 12 to 14 आवर्स होते हैं हमारे। 12 to 14 आवर्स। तो उसके बाद के जो आवर्स होते हैं वो आप आराम वगैरह फैमिली बस के वो साथ? फैमिली टाइम होता है। तो कभी कोई कम्युनिटी सर्विस वगैरह आपने की है, या दिल चाहता है अगर नहीं की हुई तो करूं? कम्युनिटी हाँ। के लिए कोई सर्विस करना, लोगों के लिए ख़ास कोई कम्युनिटी के लिए नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने प्लान आपसे शेयर भी किया था। खास जो है खुदा के लिए काम करना होता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तकरीबन हर इंटरव्यू में जब भी मेरी बात हो रही होती है, मैं यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अलमिया ये है कि हमारा जो प्रोफेशन होता है वो हादसाती होता है। हम प्लान करके नहीं कर रहे होते, हम Counselling नहीं ग्रेजुएशन कर होती ले, इसकी काउंसलिंग कोई? नहीं होती, घर से नहीं आपको गाइडलाइन मिल रही होती कि आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है। पहले होता था एक कि डॉक्टर बनाना है बच्चे को, इंजीनियर बनाना है, फिर वो जी, मुसल्लत जी, कर दिया जाता था बच्चे पे, शायद या बन भी पायलट जाते बनना थे, है। पायलट बनना है। सही है, तो अब क्या है, अब ग्रेजुएशन हो जाती है, इवन कि मास्टर्स हो जाते हैं, MBA हो जाता है, उसके बाद जो है पता नहीं होता करने क्या, जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो फिर जो जॉब मिलती है, वो अब एक कर की लेता है। फाइनेंस की फील्ड है, बिल्कुल, उसको मार्केटिंग की जॉब मिल गई, या मार्केटिंग की फील्ड उसको फाइनेंस की जॉब मिल गई, वो जॉब पे लग गया। बिल्कुल। फिर जब जॉब पे लग गया तो फिर साल गुजर रहते हैं, फिर वही उनका प्रोफेशन बन जाता है, तालीम अलग हो जाती है। राइट, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो पढ़ लिख जाते हैं। जी, अब ऐसे लोग जो, वो लोग जिनके पास वसाइल भी नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है, सही है, अब वो लोग क्या करें? वो या तो मजदूरी करते हैं या राइडर की जॉब करते हैं, मतलब कोई स्किल्ड वर्क नहीं मिल पाता उनको। तो मैं उनके लिए चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, कि मैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किस तरह लोगों के काम आ सकता हूँ। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे लोग, छोटी आबादियाँ जहाँ पे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, मैं उनको फ्री ट्रेनिंग दूँ, राइट, अपना सर्टिफिकेट दूँ, और इवन उनको छोटा मोटा इस काबिल कर दिया जाए, 1-2 महीने के कोर्सेज़ करा के, या इवन 2-3 हफ्ते के कोर्सेज़ करा के, नो इवन दे एक के पैकेज अगर एक बनवा पैकेज दिया बना जाए दें एक कि यार हफ्ते का भी। आप कहीं पे जाके जो है ना, किसी होटल में, किसी कैटरिंग में, किसी पकवान सेंटर में आप एटलीस्ट हेल्पर की जॉब कर सकते हो, यहाँ पे आप 15-18 हज़ार रुपये आप महीने के कमा सको। इसी तरीके मैं सोच रहा था, ये जो जेल है, कराची जेल है, जहाँ पे क्रिमिनल बच्चे हैं, यूथ है, जो किसी भी वजह से छोटे मोटे क्राइम करके वो चले गए जेल के अंदर, अब वो उनका मुस्तकबिल क्या है? जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? अब वो क्या करेंगे बाहर निकल के? उनका फिर से क्राइम करेंगे। तो हम वहाँ पे जाएं, वो बच्चे जो अभी अगले 6 महीने में या 4 महीने में जो रिहा होने वाले हैं, तो हम उनके लिए कोई प्रोग्राम रखें
जिसमें उनकी काउंसलिंग भी करें और उनके लिए भी एज इट इज़ एक छोटा सा पैकेज बनाएं कि वो बाहर निकल के छोटी मोटी जॉब कर सकें। सही, क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। अब वो क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है जब 2-4 जगह जाएंगे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर वो क्राइम की तरफ दोबारा आएंगे। तो उनको इस टाइम पे उनकी काउंसलिंग हो और एक कोई उनको छोटे मोटे कोर्सेज करा दिए, भाई आप बाहर निकलो, अगर आपको जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है भाई आप छोटा सा अपना स्टॉल लगा सकते हो, कोई आप फ्राइज लगा सकते हो, आप बंद कबाब बेच सकते हो, आप कोई चाट का ठेला लगा सकते हो। मतलब फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और आप छोटे लेवल पे काम करते हो, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, लेकिन आप अच्छा काम कर सकते हो। वो इनकरेज करना है उनको इस लेवल पे ताकि वो बाहर निकल के कोई दोबारा से एक क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो आप कितना उसके लिए इरफान टाइम दे सकते हैं? अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे चैनल के थ्रू आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई ऐसी एनजीओ हो या कोई ऐसे इस सेक्टर से कोई ऐसे लोग हों कि जो चाहते हों कि वाकई इन स्लम्स में या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में वो ये काम करना चाहते हो, तो आप उसमें कितना अपना टाइम उसमें दे सकते हैं? बेस्ट जो पॉसिबल टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम होगा इंशाल्लाह मैं इसके लिए मैनेज करूँगा। तो नाजरीन, आप लोगों में से कोई भी ऐसा कोई ऐसा इदारा हो या कोई ऐसी एनजीओ हो जो कि चाहते हों कि वो कम्युनिटी सर्विस के लिए इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इरफान वास्ती जो हैं उनकी सर्विसेज हाजिर हैं, लेकिन बेस्ट जो एक सूटेबल जो टाइम हो उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमारी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही है, जो कि फ़ूड की इंडस्ट्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए अच्छा नाम कमाया, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी और बैरून मुल्क में भी। तो इरफान, आपको पता है ना कि कराची में अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो आर यू रेडी फॉर दोज चैलेंजेस? बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो काफ़ी सारे हर्डल्स भी आते हैं उसके अंदर। तो लेकिन जब नीयत साफ होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल आसान होती है। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक आसानी करेगा। तो इन सर्विसेज में किसी से इंस्पायर हैं आप, जो ये खुदाई खिदमतगार होते हैं, जो ख़ास अल्लाह के लिए खिदमत कर रहे होते हैं, उनमें से किसी से इंस्पायर हैं? जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे या बिल्किस ईदी आपा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि अब्दुल सत्तार ईदी का तो कोई सानी है ही नहीं। सही, बाकी और बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जफ़र भाई हैं जेडीसी वाले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। और सैलानी वाले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है सबको करना चाहिए, किसी एनजीओ को नहीं करना चाहिए। ये इंडिविजुअल हर बंदे को हर कैपेसिटी में, यार आप जितना कर सकते हो आप करो, आपको करना चाहिए। क्योंकि एक माशरा जो है इसी तरीके से जो है बेहतर तौर पे काम कर सकता है और बेहतर तौर पे आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि आपने अपने पड़ोस में देखना है कि आपका पड़ोस कैसा है। कोई इरफान, आपको लाइफ में कोई ऐसी कोई ग्रज या कोई रिग्रेट, कोई पछतावा रहा है ज़िंदगी में कोई कि मैं ये चीज़ नहीं कर सका, या अगर किया है तो मैंने ये गलती कर ली थी? कुछ ज़्यादा मतलब ज़ाती सा सवाल हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे एक ओपन उसमें अगर देखें जो एक्सपोज्ड हमारी लाइफ है, उसमें कुछ ऐसा देखें। मेरा जो अपना फ़लसफ़ा है, जो हो गया अच्छा हुआ या बुरा हुआ हो गया, जो हो रहा है वो बेस्ट है और जो होगा इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगा। तो वो बचपन में पढ़ते थे ना उर्दू के मजमून में कि जो जाता हो उसका गम ना कीजिए और जो आता है उसे जाने ना दीजिए। तो वही मिसाल, प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट अच्छा गुजारें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इंशाल्लाह जो आगे होगा वो बेहतरीन होगा। उम्मीद अच्छी रखें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। ग्रेट। अच्छा, अगर आप हमें मेहमान बनाते तो आप हमें क्या खिलाते बना के अपने हाथ से? अपने हाथ से मैं आपको खिलाता बेहतरीन सी कढ़ाई, राइट, सही है, और बेहतरीन सी बिरयानी, अच्छा, गार्लिक नान, अच्छा, विद रायता और सैलेड, देसी फूड। और मीठे में आपको खिलाता मैं गुलाब जामुन। अच्छा, ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें, बेहतरीन नेमतें। इंशाअल्लाह जब हम आपके पास दोबारा आएंगे तो आपके साथ हम ये
हम कमिटमेंट करवा के जाएंगे कि आप हमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खिलाएं इंशाल्लाह और बड़ा इंजॉय करेंगे हम इसे। आप मीठा खाते नहीं है, आज तो हमारा मीठा था आपके लिए, हाई टी का टाइम था तो आप बस ये मुझे बड़ा देख के ही मैं बता रहा हूँ ना, मैं देख कर खुश हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान आप मुझे ये बताइए कि हम एंड की तरफ जा रहे हैं हम, आपके जहन में कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि ये इंटरनेशनली और नेशनली लोगों तक पहुँचे, कोई ऐसा मैसेज कि जो आप सोच रहे हो कि ये ज़रूरी है कि मैं आवाम से या नाजरीन से ये बात करूं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे नाजरीन से वो मैसेज शेयर कीजिए और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। मैं अगेन वही बात कहूँगा कि इंटरनेशनली भी लोग सुनना चाहें तो सुने, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं हमारे, सही, उनको कि आप बच्चों को काउंसलिंग करें छोटी एज से। परवरिश जो है ना शुरू होती है, आप इंतज़ार नहीं करेंगे बच्चा जो है 10 साल का होगा या 12 साल का होगा, 10-12 साल का हो गया तो समझे आपके हाथ से निकल गया। परवरिश जो होती है ना, जब उसमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए, 3 साल 4 साल, तो आपने जिस माहौल में उसको ढालना है आप उसकी परवरिश उसी वक्त से शुरू करेंगे। और फिर आपने उसको क्या बनाना है, उससे क्या करवाना है, पहले तो आप फोकस करें स्टडी पे, उसको अच्छा इंसान बनाना है। और इसके साथ साथ जो है आपने उसको प्रोफेशन क्या देना है, ये काउंसलिंग आप देखेंगे बच्चे का रुझान किधर है, ये सिर्फ वालिदैन देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ है जो छुपी हुई है और बच्चे का रुझान किधर है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी काउंसलिंग करनी है और उसका जो प्रोफेशन है ना, जब वो मैट्रिक इंटर में आ जाए तो उसके जहन में हो गया यार मुझे ये करना है, ताकि वो अगर कोई स्किल है वो भी ले, अगर एजुकेशन है वो भी ले। और एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल लाजमी होनी चाहिए, आप उसको पढ़ा लें। तालीम जो है इंसान को, इंसान का किरदार बनाती है, इंसान की शख्सियत बनाती है। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप एक हुनर जो है अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं होता, लेकिन हुनर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ देता है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान, आपने इतना बेहतरीन मैसेज हमारे नाजरीन को दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इंशाअल्लाह ताला जो आपने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की थी उसका हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके लिए फैसिलिटेट करें। और कभी भी हमारे पास भी अगर कोई ऐसा कमेंट आता है जिसमें आपकी उसमें हमें ज़रूरत पड़े तो आप उसे ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने थोड़े वक्त में इतना अच्छा हमें टाइम दिया और हमारे एक बार कहने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवेलेबिलिटी। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा, आपने मौका दिया कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ और जहाँ जहाँ तक आपके नाजरीन हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा और इंटरव्यू के देखते ही आपने कोशिश की होगी कि आप अपने किचन में जाएं और जाकर पकाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करें। हमारे इस इंटरव्यू को आज हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगली बार फिर आपके सामने किसी नए चेहरे के साथ इंटरव्यू लेकर हाजिर होंगे। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। इंटरव्यू को लाइक कीजिए, इस इंटरव्यू को शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग जिन लोगों को इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।